कर दिया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि एक दौर तो आपके लिए चंगाई का खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको मेरा मैसेज बेशक अच्छा ना लगे, आपको शर्म आ रही हो मैसेज सुनते हुए, लेकिन सुनकर जाना। आज के सुनने के बाद मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर में बरकत आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे बच्चे आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। दाऊद ने जिस दिन एक औरत को नहाते हुए देखा अपनी आंखों से, उस दिन से बर्बादी उसके दिन घर में शुरू हो गई। मैं आपको बता रहा हूं कि दाऊद एक राजा था, लेकिन किस दिन से बर्बाद होना शुरू हो गया? जिस दिन उसने अपनी आंखों से कह रहे उसको देखा, एक नहाती औरत को देखा, उस दिन से वो बर्बाद हो गया। मैं कह रहा हूं आज लोग यही कर रहे हैं। लोग आज कह रहे हैं आंखों पर कंट्रोल नहीं करते, बोलते हैं कौन सा छू रहे हैं इसको, लेकिन बाइबल बोलती है जो बुरी नजर से देख लेता है, जो कुदृष्टि डाल लेता है, कह रहा है कि उसके ऊपर कह रहा है कि वो व्यभिचार कर चुका, पाप कर चुका, उसका नरक में जाना तय है। कह रहा इसलिए यही मेन गेट से कह रहा है आप आंखों से जाकर कह रहा है एक तरफ लड़की को देखते हो, एक तरफ लड़के को देखते हो, एक तरफ आप करोड़ों रुपया देखते हो, आप बैंक को लूटने की सोचते हो, किसी की कार अच्छी लगती है उसको चोरी करना सोचते हैं बहुत सारे लोग। कह रहा आजकल जवान बच्चे नशा देखते हैं, नशा कह रहा नशा पीना सोचते हैं, देखते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कह रहा कि ऐसे आप जब स्वर्ग जाओगे उन आंखों से कैसे आप परमेश्वर को देखोगे? परमेश्वर देखना पसंद नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि उससे परमेश्वर नहीं शैतान देखने वाला है। लेकिन अगर आज आप ये फैसला ले रहे हैं तो आज परमेश्वर आपको दर्शन देने वाला है। आज जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपनी आंखों का कंट्रोल करूंगा, मैं अपनी आंखों पर आज ये मेन गेट की रखवाली करूंगा, मैं कह रहा हूं आज स्वर्गदूत आपके घर की रखवाली करने वाले, आपके बच्चों की रखवाली करने वाले। मैं कह रहा हूं आज एंजल उतरेंगे स्वर्ग से, आज आपके बिजनेस को डबल करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जिन्होंने इन बातों पर मन नहीं लगाया, आज मैं कह रहा हूं आज आपको देखना है। लड़कियां एने मम्मी टॉप पाया मैं भी टॉप पावांगी, प्रॉफिट ने कोट पाया मुंडे मैं भी कोट पावांगा, और भाई साहब कोट पाया, लेकिन मुझे नहीं पता इसमें क्या है क्या नहीं है। लेकिन बता रहा हूं आपको परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अपनी आंखों पर कंट्रोल करो। निर्गमन की पुस्तक में लिखा, कह रहा मेन गेट है ये, कह रहा निर्गमन की पुस्तक में कहा उसके 20 अध्याय में, उसके 16 में, उसके 17, 18, 19, 20 में कहा, कह रहा तू किसी के घर का लालच न करना, तू किसी की गाड़ी का लालच न करना, तू किसी की स्त्री का लालच न करना। अगर तू करेगा ये मेन गेट है, अगर ये मेन गेट अगर तूने नहीं संभाला कह रहा शैतान अंदर जाएगा, उस दिन से बर्बाद होने लगते हैं वो लोग। लेकिन उनको पता नहीं होता उनके हार्ट, उनके लीवर, उनके अगले कमरे आपके मेन गेट के बाद शुरू होते हैं। आपका मेन कमरा ये है आंख, उसके बाद आपका कमरा मैं कह रहा हूँ आपके हार्ट है, आपका माइंड है, आपका लीवर है, आपकी किडनी है, आपका पेट है, बड़े सारे कमरे हैं और शैतान उस कमरों में घुसा हुआ है और लोग नहीं जानते। लेकिन इसलिए आज लोगों को कह रहा कि पैदा पहले होते हैं, इंजेक्शन पहले लगवाते हैं शुगर के, मैं कह रहा डायबिटीज के। आज लोगों के किडनियां खराब हो गई हैं, आज लोगों को बवासीर हो गई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आज कह रहा दादे परदादे से पुरखों से लालच करते आ रहे हो इस आंख से, कह रहा इसी आंख से जब आप कार देखते हो बोलते हो बड़ी सुंदर है, इसी से घुसती हैं और आप ज्यादा कमाने लगते हो। 2 नंबर का भी आने दे, चल आने लाले दी जान, मर्सिडीज लेनी है इस महीने, ना कमाना है मर्सिडीज लेनी है। मैं कह रहा हूँ जब आप कोठी देखते हो किसी की आप लालच करते हो, मैं कह रहा हूँ कि आप लालच ना करो। अगर आप कोठी आज आपको पसंद आ जाए, आप हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर ऐसी कोठी तू मुझे देगा ईमानदारी के साथ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, अगर आपको पसंद आए कोई गाड़ी तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर कि मुझे ये गाड़ी चाहिए परमेश्वर, लेकिन ईमानदारी के साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको कोई देश पसंद आए तो आप कहो परमेश्वर मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, और इतना मुझे देश पसंद है लेकिन ईमानदारी से जाना चाहता हूँ, 2 नंबर के साथ नहीं जाना चाहता। याद रखना मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी आंखों में कह आज पवित्र आत्मा के वचन को बसा लिया है, अगर आप वचन पढ़ते हैं सुबह उठकर, मैं कह रहा हूँ जो मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका गेट आपकी रखवाली करता है। मैं कह रहा हूं कि आप हैं, आप अपने गेट की रखवाली करें। जितने लोग रखवाली कर रहे हैं उनको खुदा के दर्शन होने वाले आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? हम देखते हैं जेनेसिस गिनती की किताब, नंबर्स की किताब 19 उसका 15 पढ़ेंगे कोई जल्दी से। हाँ हम देखें 19 स्क्रीन पर दिखा लाली, स्क्रीन पर देखो गिनती की किताब 19। और हर एक खुला हुआ पात्र, जोर से पढ़ा, और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरेगा। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन ना लगा हो वह अशुद्ध ठहरेगा। देखो क्या लिखा, कह रहा हर एक खुला हुआ पात्र, स्क्रीन पर देखो, जो हर
खुला हुआ पात्र, हाँ मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं, हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढक्कन लगाना हो वो अशुद्ध ठहरे। इसका मतलब क्या है? कह रहा अगर आपके घर में कोई दूध का पतीला है, अगर आप उस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे कौन पिएगा भाई साहब? बिल्ली पिएगी कि सांस पिएगी? नहीं, पंजाब में तो सांस पी जाती है पीछे से, मुझे लगता है बिल्ली पिएगी कि कौन पिएगा? आप जानते हो, कह रहा जानवर पिएगा, लेकिन ढकना जरूरी है कि नहीं? अरे दूध के पतीले पर ढक्कन लगाना जरूरी है कि नहीं? यहाँ बहुत सारी सांस मुझे घुर रही है बैठी हुई। मैं आपको बता रहा हूं कि सांस ना पिए, लेकिन घर में जो भी होगा बहू पिएगी, कोई ना कोई तो पिएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग, खुले है जो कान पाप के लिए, खुले है जो विचार कान के लिए, खुला है जो मन पाप के लिए, कह रहा वो बेकार है, अशुद्ध हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, कर्जे में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है क्योंकि शैतान ने खुला देख लिया है, इसलिए कह रहा प्रॉब्लम्स हो जाती है लोगों को। यहां पर एक औरत थी और वो अमेरिका से एक बार आई मेरे पास और वो मुझे बता रही थी, बोल रही थी पास्टर कह रहे मेरा दिमाग जो है, कह रहे बड़े टाइम से पता नहीं मुझे क्या हो गया। कह रहे क्या हो गया है? कह रहे मेरी लड़की जो है किसी लड़के के साथ भाग गई। कह रही मेरे दिमाग में नहीं आया, वो लड़का मेरे घर में आता था, लेकिन मैंने खुला छोड़ के रखा अपने लड़के को, अपनी लड़की को मैंने खुला छोड़ कर रखा। मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये लड़का ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने खुला छोड़ कर रखा। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अगर आज आप कितनी बंदिश लगाओगे, आजकल बच्चे बहुत चालाक हैं, मैं कह रहा हूं शैतान बहुत चालाक है, आपका मन बहुत चालाक है, आप कितना अपने आप को कंट्रोल करोगे। आज बहुत सारे लोग अपने हाथों को जोड़ देते हैं, अपने पैरों को जोड़ देते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, अपने कानों पर हाथ लगा लेते हैं कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, ऐसे रूई डाल लेता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं पाप तो हो जाता है, मैं कह रहा हूं पाप तो हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि पवित्र आत्मा कह रहा है जिस पर यीशु मसीह के लहू का ढक्कन होगा, कह रहा है आज वो सुरक्षित होने वाला है घराना यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आपको कह रहा है कि आपका मन अगर पाप के लिए खुला है, अगर आज आपके विचार पाप के लिए खुले हैं, आपका दिमाग खुला है, कह रहा है आपका घर खुला है, मैं कह रहा हूं कि आज आपको क्या करना है? आज आपको यीशु मसीह का लहू अपने बच्चों के ऊपर लगाना है, अपने दिमाग पर लगाना है। आज अपने हाथों को उठाओ और हाथ अपने कानों पर यीशु का लहू लगा दो, अपने बच्चों के कानों पर लगा दो। जो बुरी बात सुनते हैं, जो विचार गंदे आते हैं, अपने दिमाग पर यीशु का लहू लगाओ। मैं कह रहा हूं आज रात से बैड ड्रिंक जाने वाले हैं, आज खुदा का ड्रीम आने वाला है, आज खुदा का दर्शन आने वाला है। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी प्रमोशन आने वाली है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है कि आपको उठाने हाथ, आपके अंदर पावर है परमेश्वर की, आप हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से जो मेरा खुला है बच्चा, उसका दिमाग जो खुला है खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, मैं उसके पर यीशु का लहू लगा देती हूं उसके दिमाग पर। आप अपने पति के दिमाग पर यीशु का लहू लगाना स्टार्ट करो। जो आपका पति आपको छोड़ने के लिए तैयार है, जो पति कह रहा है कि मैं दूसरी लुगाई ले आऊंगा, आप यीशु का लहू लगाओ उसके दिमाग पर। मैं कह रहा हूं कि वो एक में ही बसा रहेगा यीशु मसीह के नाम में, एक में उसका मन लगा रहेगा। अगर आज आपकी आंखों में, आपके विचारों में, अगर आपके परिवार में कोई गड़बड़ी है, मैं कह रहा हूं नशा नहीं छोड़ रहा, आपका पति आपको कह रहा है परमेश्वर कि खुला है जो उसका दिमाग, उस पर मैं यीशु का लहू लगाती हूँ। खुले हैं जो विचार, मैं उस पर यीशु का लहू लगाती हूँ। बाइबल बोल रही है खुला है वो जो पात्र, खुला है जो बेटे बेटियां, खुले हैं जो मसीह भाई बहने। कह रहे ढक्कन ना हो जिस पर यीशु मसीह का, कह रहा है वो बेकार है, अशुद्ध है। लेकिन अगर आज आपने ढक्कन लगा दिया है, जो लोग सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज मैं यीशु का लहू अपने सिर पर लगाता हूँ, अपनी देह प्राण आत्मा पर लगाता हूँ परमेश्वर, जो लोग ऐसा बोलते हैं परमेश्वर पूरा दिन उनको सुरक्षित रखने वाला है, उनके बिजनेस को सुरक्षित रखने वाला है, उनके बच्चों को सुरक्षित रखने वाला है, उनके घर को सुरक्षित रखने वाला है। आज ये कहना है, लिख लो इसको किताब में, अपनी में दिमाग में लिख लो कि जब मैं सुबह उठूं तो मुझे अपनी गाड़ी पर यीशु का लहू लगाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी का हर बार नुकसान हो जाता है। एक आदमी मेरे पास आया और बता रहा था पापा जब भी मैं चर्च जाता हूँ मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, और जब मैं कहीं और घूमने जाता हूँ मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होता। मैंने कहा इसका मतलब तूने अपने दिमाग को खोल रखा है पाप के लिए। तू इसी समय अपनी गाड़ी पर यीशु का लहू लगाया कर और ढक्कन लगा कर आया कर, गाड़ी पर ढक्कन लगा कर आना। मैं कह रहा हूँ कि आज आप घर से निकले लेकिन अपनी किचन पर ढक्कन नहीं लगा कर आए, कई लोग निकले अपने बेडरूम पर ढक्कन लगा कर नहीं आए, अपनी गाड़ियों पर ढक्कन लगा कर नहीं आए। यहीं से बैठकर आज मैं ढक्कन लगाना सिखा रहा हूँ। हाथों को उठाओ और ढक्कन लगा दो। जिस बात का आपको डर है अपने बैंक बैलेंस पर ढक्कन लगाओ यीशु के लहू का, अपनी गाड़ियों पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने दिमाग पर, अपने विचारों पर, अपनी हड्डियों पर, अपनी नसों पर,
जांघों पर, अपने हार्ट पर, अपने दिमाग पर यीशु का लहू का ढक्कन लगाओ। मैं कह रहा हूं सारे ऑपरेशन कैंसिल होंगे, कैंसिल होंगे, कैंसिल होंगे। आप चंगे होंगे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपने यीशु के लहू का ढक्कन लगाया है। मैं कह रहा हूं कि भूत नहीं, आज स्वर्गदूत आपके अंदर आने वाले हैं। मैं कह रहा हूं बहुत दिन से जो लोग भूत देख रहे थे सपने में, आज भूत बाहर जाएगा। आज से एंजल आपके घर में आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर लूत के साथ कह रहा एंजल आए, एंजल उसके साथ रहे। वो एंजल उसके साथ ना होते, अगर वो मन लगा कर रखता उन पर, उसकी औरत ने मन लगा कर रखा अपनी आंखों से, और जब वो निकल रहे थे उसने कहा अपनी फैमिली को लेकर और भाग ले यहाँ से, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर सदोम को परमेश्वर खत्म करने वाला है। लेकिन जब उसकी पत्नी भाग रही थी और क्या कर रही थी, मतलब पति, परिवार, बच्चे भाग रहे थे, लेकिन एक शर्त थी परमेश्वर की, पीछे मुड़कर नहीं देखना। और उसी समय उसकी औरत पीछे मुड़ती देखती जा रही थी, अरे इतना सुंदर कोठी छोड़ के जा रहे, इतनी सुंदर कोठी छोड़ के जा रहे। और उसी समय जब उसने पीछे मुड़कर देखा, नमक का खंबा बन गई वो औरत। और इसी समय उसकी पत्नी और उसकी बेटियां, उसके और वो पति बचा, और वो दौड़ गए, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। याद रखना, जो मसीह लोग पाप को छोड़कर आ गए चर्च में, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं कह रहा हूं आपकी तरक्की होने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी तरक्की होने वाली है इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। जिस बात को आपने छोड़ दिया है, मैं कह रहा हूं उसको छोड़ कर रखना। जिन चीजों को आपने छोड़ दिया है, आप छोड़ दो उसको। मैं कह रहा हूं जिस दिन आप ये फैसला लेंगे कि मैं आज से पाप का पीछा करना छोड़ दूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा के पीछे चलूंगा, मैं कह रहा हूं आपकी बरकतें आपके कदम चूमने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक गवर्नमेंट जॉब तो आपके कदम चूमने वाली है आज रात यीशु मसीह के नाम में। एक आशीष तो मैं आज आपके बच्चों को दिलाकर जाऊंगा। एक दरवाजा तो आशीष का जरूर खुलेगा आज मेरे लोगों के लिए। आज आमीन बोलने वालों के लिए दरवाजा खुलेगा चर्च। मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलने वालों के लिए दरवाजा खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को पूछो करे दरवाजा खोल के आइए, बंद करके आइए। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। अगली बारी मैं ताला ला के आऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। कैसे आए आप मुझे नहीं पता। अपने बच्चों के दिमाग पर, उनकी आंखों पर, अपने कानों पर अपने ढक्कन लगाना सीख जाओ। जब हम पढ़ते उत्पत्ति के 3:6 में देखते करे हव्वा ने क्या किया, हव्वा ने, शैतान हव्वा के पास आया। देखो वो गिराना चाहता था, और स्क्रीन पर देखेंगे जल्दी से, यहाँ पढ़ेंगे अंत जब स्त्री जेनेसिस चैप्टर उसका 3 और 6 देखो जल्दी से। हाँ, अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहे योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो बाइबल क्या बोल रही है, यहाँ पर लिखा कह रहा जब स्त्री ने अपनी आंखों से देखा, आंखों से, किससे देखा, अपनी आंखों से देखा ये फल अच्छा है, तब से वो पाप में गिर गई। तब से वो कह रहे वो झोपड़ी में, महल में से झोपड़ी में चली गई। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे स्त्रियां, आदमी लोग बड़े शरीफ होते हैं बेचारे, आदमी लोग बहुत शरीफ होते हैं बेचारे। ये औरतें बाहर देख कर आती हैं, किसी की मकान देख कर आती हैं। दूसरे के घर में आदमी कभी नहीं जाता चाय पीने के लिए, लेकिन औरतें जाती हैं। एक औरत गई दूसरे के घर में चाय पीने के लिए, और आके ऐसे जब अपने पति के सामने बाहर जाती हैं ऐसे, हाँ जी किदा किदा, जब पति के सामने आके बैठती ना बाहर से, तो मुंह को थोपड़ा ऐसे कर देती है। पति को तो क्या बात है भगवान, मैं उनका घर देख आई, कितना सोना, कितना सोना, ओदा सोफा, ओदा बेड, ओदा टीवी, कितना सोना, कितना सोना, और तू मर जानिया कुछ नहीं करता, करे बैंक दारू पींदा रहता। आप औरतें दूसरे के घर में जाती है, यहाँ पर बहकाए में आ गई औरत हव्वा, और दूसरे के घर में गई, अच्छा इतना सुंदर फल, और उसने तोड़कर खा लिया। आज औरतें यही लालच करती हैं, आदमी को बोलती हैं मुझे नहीं पता, वो कह रहा है मैं क्या करूं, मेरी तनख्वाह, अरे मैं तो पुलिस वाला हूं, मैं तो टीचर हूं, अरे मैं तो पियन हूं, अरे मेरी तनख्वाह, अरे चुप, तनख्वाह भाड़ में गई। औरत बोलती है भाड़ में गई, मुझे क्या लेना तेरी तनख्वाह से, मुझे तो कार चाहिए, कार चाहिए, मुझे तो सोफा चाहिए, मुझे तो बेड चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, वो चाहिए। आदमी कहता अच्छा फिर क्या करूं, अकल भी औरत देती है, कहती रिश्वत ले जैसे उसका पति लेता है। और भाई साहब बेचारा रिश्वत ले रहा भाई साहब, और चल रही रिश्वत, और फंस रहा है मोह माया के जाल में। आज मैं क्या कह रहा हूं, आंख का दर्शन आपने किया है जिस चीज का, इसीलिए लोग, अगर आज परमेश्वर का एक सच्चा भक्त बनना है, तो एक परमेश्वर के सच्चे भक्त को
कह रहे हैं कि अपनी आंखों का त्याग करना पड़ता है, उन अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजों का त्याग करना पड़ता है। कह रहा है जो आपको संसार की चीजें आपको अपनी आंखों से बड़ी अच्छी लगती हैं, कह रहा है उनको, कह रहा है उन आंखों से त्याग करना पड़ता है। आप बेशक देख लो, मैं आपको बताता हूँ संसार की चीजें मुझे भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, कार देख ली और आंख बंद कर ली, परमेश्वर आज के बाद नहीं देखूंगा दूसरी गाड़ी जब तक तू ये वाली नहीं देगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये नहीं कि शादी होगी, एक औरत देख ली और दूसरी, समझ रहे हो कि नहीं? ये चल रहा है भाई साहब। पाकिस्तान चले जाओ, एक ब्याह, दूसरा ब्याह, तीसरा ब्याह, चौथा ब्याह, थारा भला हो जाए। यूपी में एक अच्छा कानून बन गया, करे अब दूसरी लगाई नहीं कर सकते, खुश हो गई औरतें। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आंख, कह रहा है कि आपको, कह रहा मेन गेट है जो आज आपको स्वर्ग के दर्शन कराने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये आंख आपकी मेन गेट है जो आपको बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचाने वाली है, आपके बच्चों को इस साल के अंदर सबसे बेस्ट बनाने वाली है। मेरा ये आंखें अगर आपने सुबह उठने के बाद बाइबल के कलाम में लगाई है कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज जब आपने आंखों को लगाया है बाइबल के अंदर, मैं कह रहा हूं एक वचन आज आपकी हर एक जरूरत को पूरा करके जाने वाला यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं जितने SNWL के नाम देख रहे हैं उनके घर में वचन जब खुलेगा, आंखों से देखेंगे, मैं कह रहा हूं ये साल वो नई गाड़ी का होगा उनके लिए यीशु मसीह के नाम में। एक बार मेरी पत्नी को बहका दिया किसी ने, क्या बताऊं, थोड़ी सी हंसी भी आती है। परमेश्वर अभी मेरी पत्नी ना सुन रही हो, सुनो अभी क्या हुआ। मेरे पत्नी को किसी ने बताया जब पहली बेटी होगी, कह रहे सुबह उठते ही कह रहे ना ना बेटी कितना होगी, तेनू बेटी कितना होगी, बेटा होना चाहिए सी। और उसकी पता नहीं माँ ने बताया कि किसने बताया, बोलते दीवार पे ना फोटो लगाए, ऐसी आजकल लोग लगाते हैं जिसपे मुंडा दिखे, मुंडा, और सवेरे उठते ही ऐसे नहीं देखना, वहां देखना जहाँ फोटो होगी मुंडे की, ऐसे। और उसने ऐसे ही करके देखा, अगले साल फिर लड़की होगी। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, कह रहे सामने फोटो रख लो, बहन का इलाज नहीं भाई साहब, बस बस 4 लड़कियां होगी, अगली बार लड़का होगा है, और अगली बार लड़की होगी। मेरी वाइफ ने मुझे बात बताई, बोलती मेरी सहेली ने मुझे कहा था कैसे फोटो देखोगे ना लड़का होएगा। मैंने कहा क्या हो गया, कह रही लड़की। मैंने कहा ये पादरी झूठ बोलता है। मैंने कहा आज से तू वचन को देखा कर। उस दिन से उसने सुबह उठते ही वचन को देखना शुरू किया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं वसंत ऋतु में तुझे गर्भवती करूंगा और तुझे बेटा दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, आप बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हैं, आप अपने रिश्तेदार को देख रहे हैं, वो इंग्लैंड से मेरे लिए पैसे भेजेगा, वो मामा मेरे लिए पैसे भेजेगा, अरे उसकी ओर मत देखना, मत देखना, आज परमेश्वर की ओर ताकना। मैं कह रहा हूं जो उसकी ओर ताक रहे हैं उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज उनके लिए एक दरवाजा खुलेगा, आज स्वर्ग खुलेगा, आज आशीषें खुलेंगी, आज बरकतें फिर आएंगी। आप तैयार है कि नहीं? आप तैयार हैं? याद रखना, जो लोग, बाइबल बोल रही है जो इंसान की तरफ देख रहा है वो श्रापित है, जो परमेश्वर की ओर ताक लगा रहा है, आंखें लगा रहा है, वो आशीषित होने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मत समझना, आप ये सोच कर जाना यहाँ पर प्रचार मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्रभु खड़ा वहां आपसे बातें कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद जो अगर पहली बार भी आया है, अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मैं कह रहा हूं हीलिंग होगी, एक दरवाजा तेरे लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, एक दरवाजा खुलेगा तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो एक दरवाजा खुलेगा तेरे लिए, हाथ मिलाओ उसके साथ और बोलो उसको कि एक दरवाजा खुलेगा तेरे लिए। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, मेरे से हाथ मत मिलाओ, पड़ोसी से मिलाओ, ठीक है, दूर से मिलाना वायरस चल रहा है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि इस समय पवित्र आत्मा जी आपने मेरे लिए एक दरवाजा तो जरूर खोल दिया यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने लोग आमीन बोलकर चिल्ला रहे हैं आमीन, उनके लिए मैं दरवाजा खुलते देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते, जिसको अगर शक है मेरी बात पर, अय्यूब को देखते, अय्यूब से एक गलती हुआ और अय्यूब क्या कह रहा है परमेश्वर को। हम 31 अध्याय देखेंगे, जो उसका 31 गलती से उसका 9 पढ़ेंगे हम, और परमेश्वर की आशीष को देखेंगे। हाँ हाँ, मैं अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। कौन है ये, कौन है चर्च ये?
ये परमेश्वर का भक्त जन है। और वो कह रहा है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। कह रहा है परमेश्वर मैं आज के बाद किसी कुंवारी पर मन नहीं लगाऊंगा। कह रहा है इस बात के लिए पवित्र आत्मा देख रहा है यहाँ पर, अपनी आंखों पर हाथ रखो और कहो परमेश्वर आज से मैं किसी गाड़ी पर मन नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी आंखों का मन, मैं अपना मन किसी लालच की चीज पर नहीं लगाऊंगा, मुझे माफ कर। और परमेश्वर तू तो बिना मांगे मुझे देने वाला है आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं अय्यूब ने परमेश्वर के सामने अपनी आंखों से वाचा बांधी। अगर आज आप आंखों से वाचा बांध रहे हैं कि परमेश्वर से वाचा बांध रहे हैं, याद रखो मैं कह रहा हूं कि आप इन्हीं आंखों से एक दिन गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलता हुआ देखने वाले हो। मैं कह रहा हूं कि चर्च आमीन बोलने वाले, वाचा बांधने वाले। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा है जिन्होंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है, कह रहा है जो चीज मांगेंगे कह रहा है कि ये अपने लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री का डोर खुलता देखेंगे, विदेशों का डोर खुलता देखेंगे, स्वर्ग के फाटकों को खुलता देखेंगे अपने लिए। कह रहा कि आप अपने लिए परमेश्वर के फाटक को खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, जहां से स्वर्गदूत आते और जाते हैं, आशीष लेकर आते हैं। मैं कह रहा हूं आपके 4 गेट हैं, यही है 4 गेट, लेकिन मेन गेट कौन सा है? 4 गेट है। अय्यूब जानता था कि ये 4 गेट, मन का गेट, विचारों का गेट, कह रहा आंखों का गेट, मुंह का गेट, कह रहा ये 4 गेट है, मन का गेट, आंखों का गेट, विचारों का गेट, मुंह का गेट, कह रहा लेकिन सबसे मेन गेट है। आपके घर में बहुत सारे गेट हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन एक मेन गेट है जहां से लोग बैल बजाकर अंदर आते हैं। कह रहा वो मेन गेट आपकी आईज है। अगर आपने अपनी आईज का कंट्रोल किया, मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर आप सबसे ज्यादा रिच होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, सबसे ज्यादा आशीषित होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग कह रहे हैं परमेश्वर ऐसे भक्त का इंतजार कर रहा है, ऐसे भक्तों का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर मूसा से पूछ रही थी हारून और मरियम पूछ रहे थे अरे तुझे कैसे परमेश्वर दिखाई दे जाता है, उसकी बातें कैसे पता लग जाती हैं? बोलता है मैं अपने मेन गेट का ध्यान रखता हूँ। समझ रहे कि नहीं? आज लोग बोलते हैं वो लड़का जब नाच रहा था, वो नाच रहा था कि नहीं, मुझे मिला नहीं कहीं पे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला और दिखाया मुझे। मैंने कहा मैं मेन गेट का ध्यान रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं अपने विचारों के गेट का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने मुंह के गेट का ध्यान रखता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज अपने मन के गेट का ध्यान रखता हूँ, अगर आप इन 4 गेट का ध्यान रखें तो परमेश्वर कह रहे कि तुम झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, तुम आशीषित होने वाले हो, क्योंकि परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है। अगर आज आपने इस बात को सुना, पवित्र आत्मा आज आपके बच्चों को इस्तेमाल करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहाँ पर बाइबल बोलती यिर्मयाह के 1:12 में बोलता है तुझे क्या दिखाई पड़ता है यिर्मयाह? बोलता है मुझे एक बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। चर्च इस वचन को ध्यान से सुनना और लिखना और देखना। कह रहा वचन की टहनी दिखाई पड़ती है, कह रहा बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। कितने लोगों को दिख रही है? कह रहा क्या दिखाई पड़ती है? यौवन मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। याद रखना परमेश्वर कह रहा है यहाँ यिर्मयाह को बोल रहा है, कह रहा है कि जो लोग आज वाचा बांध रहे हैं वचन को सुनने के बाद, कह रहा उन लोगों से जाकर कह देना यिर्मयाह के 1:12 में, कह रहा यहाँ पर जाकर कह देना, बोल देना उनको, कह रहा जिन्होंने आज वाचा बांध कर जाएंगे यहाँ से, परमेश्वर कह रहा है कि वो उनको ठीक दिखाई पड़ेगा, ठीक उनको ठीक दिखाई पड़ेगा। आज से आप जहां देखोगे वही कुआं नजर आएगा, वही आशीषों का कुआं नजर आएगा। आज के बाद आपकी फैक्ट्री खुलती हुई नजर आएगी, आपकी दुकान खुलती हुई नजर आएगी, आपका बिजनेस चमकता हुआ नजर आएगा, आपके बच्चे जॉब पर जाते हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सेवकाई में नया दर्शन देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा है यूसुफ को पवित्र आत्मा ने प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बना दिया। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर यूसुफ के सामने एक लड़की पेश किया, कह रहा शैतान ने, और उसने कहा कह रहा इस लड़की को ले जा, और उसी समय उसके सामने लेकर आया, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया उस लड़की को। कह रहा मैं तुझे देख नहीं सकता। बोलती मैं अरे महल की महारानी हूँ, मुझे क्यों नहीं देख रहा, कितनी सुंदर हूँ। लेकिन उसने कहा मैं देश में मैनेजर बनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए आया हूँ। हालेलुया। आज आपका फैसला क्या है? मसीह लोगों, अगर आज आप मसीह में आने के बाद भी झाड़ू लगाने वाले बनना चाहते हैं, अगर आप मसीह में आने के बाद, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कोई छोटी जॉब चाहते हैं, लेकिन फैसला आपका है,
अगर आज आपका फैसला है कि मैं उन चीजों को जो मुझे पाप में गिराती है मैं नहीं देखूंगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया है, अपनी आंख पर कंट्रोल किया है, तो याद रखना मैं कह रहा हूं आपके घर में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो आपकी पीढ़ियों में फेमस होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका नाम कमाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आज पवित्र आत्मा ने दिया और कहा कि मैं आज ऐसे लोगों को आशीर्वाद दूंगा। लेकिन यहाँ नीति वचन 30 के 12 में और 17 में बोलता है, कह रहा है कि उनके आंखों में अपने आप का मैल, कह रहा है वो नहाते तो हैं, वो देखते तो हैं, चलते तो हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो अपनी आंखों में फिर भी धोए नहीं गए हैं। आज उनकी आंखों का मैल परमेश्वर की नजर में धोया नहीं गया है। बहुत सारे लोग साबुन लगाते हैं, नहाते हैं, नीति वचन में कह रहा है आज बहुत सारे लोग, देखो क्लियर लिखा यहाँ पर, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में अपनी आंखों में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया है। हो सकता है आज कोई विश्वासी हो और ये कह रहा हो कि ना मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कभी इन चीजों को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तो भी तुम्हारा मैल धोया नहीं गया है। आप साबुन लगा लो और लगाने के बाद हाथ को रगड़ कर देखना, टांग को रगड़ कर देखना, मैल उतरता है कि नहीं? अरे उतरता है कि नहीं? जितना मर्जी नहा लो मैल तो उतरता ही उतरता है। इसका मतलब कोई ना कोई पाप रोज आपको एंट्री करता है अंदर। इसलिए रोज प्रार्थना करना, रोज वचन पढ़ना और अपने हाथों को उठाना जरूरी है। आज मैं कह रहा हूं कि आज सब लोगों के लिए भविष्यवाणी होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज हीलिंग होगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज आश्चर्य कर्म को देखोगे आप अपनी आंख से यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हो कि नहीं? कह रहा है इस बात के लिए आपको समझना है। लेकिन वहां 30 के 17 में भी लिखा, कह रहा है कि जो अपने माँ बाप को अनादर की दृष्टि से देखे, देखो क्या लिखा, जिस आंख से कोई अपने माता पिता पर आदर की दृष्टि, अनादर की दृष्टि करे, अपमान के साथ अपनी माता पिता आज्ञा को करा, उसको बुरी नजर से देखे, बुरा कहे, उस आंख को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। इसका मतलब जब आप अपने माँ बाप को तुच्छ जानते हो अपनी आंखों से, बूढ़ी हो गई है, आप किसी गरीब को तुच्छ जानते हो अपनी आंखों से, जब आप किसी को बुरा समझते हो, आप सामने पादरियों की बुराई करते रहते हो, देखते रहते हो, तो क्या होगा? क्या होगा? कह रहा है कि आपकी आशीष को, यहां पर लिखा कौवे आंख को निकाल डालेंगे, आंख को नहीं निकाल डालेंगे, यहाँ पर है आपकी आशीष को। जिस आंख से आप आशीष देखते हो, कार देखते हो, घर देखते हो, बच्चे देखते हो, कह रहा उनको निकाल डालेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने ये फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं आज से तेरे वचन का पीछा करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे भक्त जन का मुझे इंतजार है जो लोग ये फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से अपनी आंखों को, कह रहा है कि पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने कोई भी मेन गेट को खुला नहीं छोड़ूंगा। मैं आज पवित्र आत्मा अपनी आंख, अपने कान, अपने विचार, अपने मन की आंखों को खुला नहीं छोड़ूंगा। आज जब आप उस पर ढक्कन लगा रहे हैं तो याद रखना, आज मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे इसी साल के अंदर, मैं कह रहा हूं कि सबसे बेस्ट प्राइज लेकर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप इसी साल के अंदर बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आने वाले हैं। चर्च आमीन बोलने वाले अपने हाथों को उठाओ और अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं कि स्वर्ग से परमेश्वर देख रहे अपनी आंखों से। आज जितने लोगों ने फैसला ले लिया है उनके जीवन में चमत्कार होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बरकतें आनी स्टार्ट होंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज से मैं अपनी आंखों पर कंट्रोल करूंगा, अपने मन पर, अपने विचारों पर, आज से मैं यीशु के लहू का ढक्कन लगाऊंगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत चर्च के बाहर निकलते ही आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको आशीष देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। याद रखना ये परमेश्वर है। इजराइलियों को कोई नहीं मार सकता था, इसलिए शैतान ने क्या बताया, इसलिए शैतान ने बिलाम के द्वारा कहा, कह रहा कि इजराइलियों की आंखों के सामने अगर तू सबसे सुंदर लड़की ले जाए तो कह रहा ये पाप में गिर जाएंगे और परमेश्वर इनको कोई आशीष नहीं देगा। आपको बता रहा हूं कि आपकी आंखों के सामने ऐसी गाड़ी आ जाती है, ऐसा घर आ जाता है, ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं और आप गिर जाते हैं, क्योंकि शैतान जानता है। कह रहा इनकी आंख के सामने ये चीज लेकर आऊंगा। यहाँ पर कह रहा हाजिरा उसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उसने प्रार्थना किया, उसका जब पानी खत्म हो गया, उसके बच्चे का जब पानी नहीं मिला, संसार की चीजें जब खत्म हो जाती हैं, कह रहे कि वहां पर रोने लगते हैं लोग। यहाँ हाजिरा रो रही है और कह रही है परमेश्वर, कह रहा मेरा बच्चा मर रहा है,
लेकिन करी अब तू दया कर, मेरे बेटे पर दया कर, मेरे बच्चे पर दया कर, इसे पानी पिला दे। लेकिन यहाँ रेगिस्तान के जंगल में, ये बेशर्मा के जंगल में एक भी पानी का गड़ा नहीं दिखाई देता, कुआं नहीं दिखाई देता। मैं कहाँ जाऊंगी? हो सकता है कि आज आपके साथ भी ऐसा हो कि आपके सामने कोई आशीष नजर ना आ रही हो, आप बड़े साल से चर्चा रहे हो, बड़े साल से प्रार्थना कर रहे हो, बड़े साल से विनतियां कर रहे हो, लेकिन हाजिरा ने फैसला लिया उस रात। परमेश्वर ने उसे बताया, बोलता है पश्चाताप कर और प्रार्थना कर, तू नौकरानी थी, मैंने तुझे रानी बनाया, मैं तुझे अब्राहम के महल में ले गया, लेकिन तूने इन आंखों से पाप किया, तूने इन आंखों से तुझ जाना सारा को। हो सकता है आज आप किसी व्यक्ति को तुझ जान रहे हो, उसने अपनी स्वतन को तुझ जान लिया कि तुझे औलाद नहीं मुझे होगी है। आज लोग बहुत सारे बोलते हैं तेरा लड़का अमेरिका नहीं गया, मेरा चला गया, अरे तुझे आशीष नहीं मिला, मुझे मिल गया। परमेश्वर ऐसी बातों को पसंद नहीं करता। यहाँ पर हाजिरा उस समय रोई और प्रार्थना किया और उसने कहा परमेश्वर तू मेरे बच्चे पर दया कर, मैं अपनी गलतियों को मानती हूँ। और परमेश्वर ने कहा हाजिरा देख कि तेरे दाहिनी और देख तेरे वहां पर कुआं है और जा पानी पी। मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो चिल्लाई रोई और परमेश्वर ने उसके लिए रेगिस्तान में क्या, उस कब्रिस्तान में क्या, मैं कह रहा हूं हो सकता है किसी भी स्थान में होगी, बेशर्मा के जंगल में होगी, लेकिन उसने उस समय अपने बेशरम को, अपने चेहरे को उतार दिया और प्रार्थना करना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने उसको कुआं दिखा दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कुआं ढूंढ रहे हैं, बाइबल बोल रही है कि लोग कुएं के पास जाते हैं, लेकिन आज कुआं प्रार्थना करने वालों के पास खुद आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज चंगाई का कुआं आएगा, आज बरकत का कुआं आएगा, आज आशीषों का कुआं आएगा। आप प्रार्थना करना स्टार्ट करो, पश्चाताप करना स्टार्ट करो, आज आशीषों का कुआं आएगा। आज मैं कह रहा हूं इंग्लैंड अमेरिका मेरा परमेश्वर यही बना देगा आपके लिए। एक कुआं आपके पड़ोस में खोद कर जाएंगे स्वर्गदूत आज रात, जो आपको नहीं मिला, जो आज तक नहीं मिला। यीशु ने कहा डोर मैं हूं, यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं। जितने मेरा दरवाजा खटखटाएंगे, प्रार्थना में खटखटाएंगे, सुबह उठकर बाइबल में खटखटाएंगे, आज के बाद उनके दरवाजे में खोल दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनके बंद पड़े काम खुल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना, जिनको अच्छा लगा, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आपका ताड़ी बजाना, दरवाजा खुल रहा है आपके लिए। मैं देख रहा हूं आत्मा में किसी के लिए बंद पड़ा दरवाजा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में किसी का दरवाजा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई मुझे लाइव देख रहा है और आपके लिए मेरे परमेश्वर ने दरवाजा खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका पश्चाताप सच्चा है, आइए अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर आज तेरे मैंने कलाम को सुना, पवित्र आत्मा जी मैं आज से अपने मन की आंखों पर, अपने विचारों पर, अपने मुंह पर, अपने दिमाग पर, अपनी आंख पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाती हूँ। अपनी गाड़ियों पर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर, परिवार पर, हस्बैंड पर, वाइफ पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाती हूँ। अगर आज आपने लगा दिया, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की इस हफ्ते में आंख देखने पाए अपनी आशीषों को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ऐसे लोग 21 दिन के अंदर मैं कह रहा हूं कि अपने लिए मकान का दरवाजा, सरकारी नौकरी का दरवाजा, मैं कह रहा हूं चंगाई का दरवाजा खुलता हुआ देखेंगे अपनी रिपोर्ट में। आप विश्वास कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं कोई लाइव में मुझे रेनू देख रही है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि तेरे गर्भ में एक दरवाजा खुल रहा है और तुझे बेटा होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर खोल रहा है उस दरवाजे को। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मेरा मन करता है आपके लिए मैं प्रोफेसी करूं, लेकिन कई बार आपके विचार आपको कमजोर कर देते हैं। पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं एक एक जन को आशीष दूं। आज कितने लोग चाहते हैं कि आशीष लूं? सिर पे हाथ रखो। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बेटा देगा। आत्मा में होकर कह रहा हूं, परमेश्वर आपको बेटा देगा। वो बेटा देगा, आपकी बहू को बेटा देगा, आपके परिवार में आशीषें देना स्टार्ट करेगा। मैं देख रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं परमेश्वर ऐसा करने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं? अपनी आंखें खोलो। मैंने स्टैंड अप, हाँ हाँ, कौन है आपके साथ? हो यस, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। तूने जिस प्रचार को सुना, आज प्रचार करने वाला बेईमान नहीं है, याद रखना।
ना वो स्वर्ग से आशीष देने वाला बेईमान है। लाइन में बोल रहा हूं, सुनो, मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर कोई बेईमान नहीं है, बेईमान परमेश्वर नहीं है, वो आशीष देने वाला ईमानदार परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं, आत्मा मुझे कह रहा है, डॉक्टर कुछ भी कह रहा हो, आपकी रिपोर्ट कुछ भी करी हो, कितने साल से बच्चा नहीं है? 7 साल से। 8वां साल नहीं चढ़ेगा। जो तेरे लिए शराब को लेकर आए, परमेश्वर जल्दी तेरे गर्भ में आशीष देने के लिए जा रहा है। दरवाजा खोलते हुए देख रहा हूं मैं बड़ी देर से तुझे देख रहा हूं बहन, और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं तेरे दरवाजा खोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आशीषों का डोर खुलते हुए देख रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के लिए खुलते हुए देख रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। चर्च, ये दरवाजा ऐसे नहीं है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। और ऐसे किसी सुखविंदर, सुखजीत, ऐसे सुखा, सुखी ऐसे बोलते हैं किसी को, उसका नाम लेकर है, हाँ, ऐसे नाम लेकर आपको उसके लिए दुआ करना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके हस्बैंड, मैं कह रहा हूं कि जो भी हस्बैंड है, जो भी कोई कमी घटी है, आज दूर करने के लिए जा रहा है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीष आने के लिए जा रही है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आशीष दे रहा है। मैं फिर एक पम्मी को देख रहा हूं, पम्मी को, पम्मी परमजीत, परमेश्वर आशीष को खोल रहा है, आपके लिए गेट खोल रहा है। सारे बोलो हालेलुया। बैठ जाओ, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा काम कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, ब्लेसिंग देना चाहता है। स्टैंड अप लड़की, आपको देख रहा हूं, पुलिस वाली, स्टैंड अप। 2 महीने के बाद तेरे घर पे एक गवर्नमेंट जॉब का रिश्ता आएगा, और ले लेना, मिठाई का डब्बा लेकर आना यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आत्मा आपसे बातें कर रहा है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे आपका नाम, आपका काम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे हाथ की तरफ देख रहे हो, आशीष पाओगे। हाँ जी, हाँ जी, बैठ जाओ, सिट डाउन। सारी आशीष तू ही लेके जागी क्या? वो स्टैंड अप पीछे, टी शर्ट वाला, हाँ स्टैंड अप, हाँ यस स्टैंड अप, थोड़ा आगे आ जा, बस वहीं खड़ा हो जा, आशीष को बोल रहा हूं, और आगे आ जा, आगे और, हाँ बस 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 बस। सुनो, अगर तू यहाँ ना आता, एक शैतान तेरे को मारने वाला था। तेरे यहाँ पेट में बार बार कैसा लग रहा है? कुछ लग रहा है? लग रहा है? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बात बता, कहाँ से आया तू? बिहार से आया। मैं देख रहा हूँ ऐसे नाम देख रहा हूँ मैं किसी का, ऐसे देख रहा हूँ। मेरा बेटा का भी है और मेरा भाई भी, चाचा का लड़का भी आया है उसका। तुम्हारे बेटे का क्या नाम है? हाँ नाम है मनीष, नाम है, 2 बेटा है। नहीं, ऐसे किसका नाम है? सेमा। सीमा? सेमा मेरा बड़का चाचा का लड़का है। आओ, कम हियर, हाँ कम हियर। सारे बोले हालेलुया। मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आज चमत्कार करेगा आपके साथ। कह रहा है कि एक शैतानी ताकत ने तुम्हारे सबके कामों को बांध रखा है, तुम जो काम करते हो उजड़ जाते हो, लेकिन अब से 3रे महीने के बाद इतना काम चलेगा, तुम एक मकान बनाओगे, परमेश्वर आशीष देगा, तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, तुम बनाओगे। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि एक स्नेक आपके दिमाग में ऐसे बार माइंड में घूमता है, और जब भी वो किसी को दिखाई देता है आप बर्बाद हो जाते हो। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है किसी को गुप्त रोग है, गुप्त प्रॉब्लम आपकी फैमिली में, किसी को गुप्त प्रॉब्लम है? मेरे को है। जोर से बोल। मेरे को है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं तेरी स्कैनिंग कर रहा हूँ, और प्रभु का आत्मा कह रहा है जा तू अपनी रिपोर्ट चेक करा, रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। सुन ले, अबलबा शबलबा शबलबा। और जब तू आया चर्च के अंदर, 1000 दुष्ट आत्माएं बाहर खड़ी हो गई हैं, वो कह रही हैं कि मैं इसको लेके जाऊंगी, लेकिन आज मैं तेरे साथ एंजल भेज रहा हूं, और जो तेरे साथ रहती हैं जा रही हैं वो आउट आउट आउट
आउट। खड़ा खड़ा रहे, खड़ा खड़ा कर, खड़ा खड़ा कर। इसी समय जोम कर, आउट, निकल, बैठा इसको। अबलबा शबलबा बलबा शब, हाथ पकड़े, खड़ा कर दे इसको। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। देख आंखों में से निकल जा इसकी। माइक कर आगे। कौन है तू? मारने हैं इसको, मारने हैं। 4 साल से। कितने साल से? 4 साल से। 4 साल से। कैसे घुसा इसके अंदर? कैसे घुसा? उसको दारू पिला के खिलाया गया। दारू पिला के? मुंह के गेट से घुसा के नहीं? घुसा के नहीं, मुंह के गेट से। क्या करने आया था? इसकी पूरी फैमिली को मारने है, बर्बाद करने है, हैं? मजा आता है तेरे को? लोगों को मारने में मजा आ रहा है? अब इधर देख, इधर देख, हाथ पकड़ इसका। अब इधर देख, मेरे हाथ में देख, मेरे हाथ में देख। कौन दिख रहा है तुझे? कौन दिखाई दे रहा है इधर? मेरे हाथ के बाजू में कौन दिखाई दे रहा है? बोल। आ रा 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 रा, देख, जल्दी देख। और इसी समय इस हाथ में से वो अनॉइंटिंग उतर रही है, वो ऑयल आ रहा है, आ रहा है। और इसी समय वो दुष्ट आत्माएं इसको छोड़ रही हो और आजाद हो रही है। चल, चीख और चिल्ला और निकल जा, चीख और चिल्ला और निकल जा, चल। छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं क्या कह रहा हूं? आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर यीशु आया हुआ है। आपके दर्द को खत्म करने के लिए यीशु मसीह आया हुआ है। अभी इसी समय अपनी गेटों से यीशु के दर्शन करो, आंख बंद करो, दर्शन करो यीशु मसीह के। अपने मुंह को खोलो, जो आप मांग रहे हो मांगो। पवित्र आत्मा आज रात आपको देना चाहता है कुछ। आंखों के दर्शन करो, आंख खोल रहे हो, दर्शन हो रहे हैं आपको। आंख खोल रहे हो, दर्शन हो रहे हैं। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, दर्शन करो, मांगो। अरे मांगो, जो आप मांग रहे हैं मांगो, और आंख बंद कर लें 2 मिनट के लिए। सब जन प्रार्थना चाहेंगे ऊंची आवाज से नाल मांगो, जो परमेश्वर से मांगना चाहती है ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपने अभी जो दर्शन किए, पवित्र आत्मा आपको आशीष देने के लिए जा रहा है। आमीन। हाँ हाँ, अभी इसी समय मैं देख रहा हूं कि इस बयान को, और पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आशीष दे रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं देखता हूं किसी को स्टैंड अप, पीला सूट, लाल चुन्नी, गुलाबी चुन्नी। आप पहले चुन्नी को और लेने लगे थे। नहीं पजा है नहीं। नहीं 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 नहीं, आपका मन कर रहा था कि मैं दूसरा सूट पालूं, लेकिन फिर आपने ये पा लिया। सारे बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? बस बस बस, हाँ हाँ, तेरे वास्ते मैंने कलर खड़े करने पड़े पूत। ठहर जा, क्योंकि अमिताभ बच्चन किसी को मारने से पहले कलर खड़े करता था। सारे बोलो हालेलुया। ले भाई, आज मैं दोनों छड़ांगा नहीं। मेरे के झूठ बोल रहे हैं सी। अगर आज देखो, आपके कपड़ों में भी एक राज होता है कि नहीं? उसने देख लिया, कह रहे इसको कैसे पता लग गया? आंखें खोलो बहन, ध्यान नाल देखो। अब सुनो मेरी बात। ऐसे आप बहुत दुखी हो मेरी बहन,
जी पापा जी, बहुत कर्जा हो गया तुम्हारे सिर पे, बहुत ज्यादा पापा जी, बहुत कर्जे से परेशान हो गई है। कौन आया तुम्हारे साथ? सारे फैमिली आई है। सारी फैमिली, स्टैंड अप फैमिली, मतलब इनकी फैमिली कहीं पर भी है। खड़े हो जाओ। हाँ, आप खड़े रहो। सुनो, मैं उनको देख रहा हूं और परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज देने लगेगा आज से। गुड न्यूज, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज देने लगेगा। मैं एक डोर आपके लिए खुलता हुआ देख रहा हूं। आपके ऊपर बड़ा कर्जा है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि किसी के आंख और एक कान पर हमला का अटैक कर रहा है शैतान। एक औरत को कान से कम सुनाई देता है, कम सुनता है कई बार। एक आंख कान से कम सुनता है और एक आंख से कम दिखाई देता है। किसी आदमी को, किसी लड़के को बेटा है, उसकी आंखें खुल रही हैं आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। सुनो, मेरी बात पर विश्वास हो रहा है आपको? हाँ जी। ऐसे आपके घर में जब बच्चे नहीं हुए थे, आपका पति जब आपको ब्याह के लाया था तो वो बोलता था ऐसे, पता नहीं कौन बोलता है आपको घर में ऐसे बोलता है, ऐसे कोई किसी को कोई बोलता है, ए मेरी लखो। हाँ जी। कौन है आदमी? आपका आदमी कौन है? कुलविंदर सिंह। घर वाला? नहीं, लखो किसका नाम है? लखी मेरा नाम पापा जी। की नाम है? लखविंदर। जे किधर बाजा बंद हो गया दूजा खुल जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं क्या कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है, आप प्यार से जो बोलते हो वो बोलता है, वो भी नाम सुनता है परमेश्वर। और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं तेरे घर के सारे सिस्टम को चेंज कर रहा हूँ। मैं किसी का नाम एस से देख रहा हूँ, एस से देख रहा हूँ आपकी, आप जानते हो उसको, ऐसे। और मैं देखता हूँ आत्मा में, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन वो जादू टोने से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति था। परमेश्वर का आत्मा अभी तुम्हें आजाद कर रहा है उस जादू टोने से। और आपके घर पे खून के छींटे देखता हूँ और आपके बड़े सारे नोट रखे हुए गायब हो जाते हैं, आपके सामान रखे हुए गायब हो जाते हैं, आपके घर में बड़ी तू मैं हो रही है आपस के अंदर, बड़ा झगड़ा हो रहा है, आप आपस में कह रहे हो कि भाई आपस में लड़ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज के बाद तेरे घर की सारी परिस्थितियां बदल रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और वो दुष्ट आत्माएं देख रहा हूँ, एक डड्डू देख रहा हूँ मैं, और एक राख देख रहा हूँ, एक शराब की बोतल देख रहा हूँ, और वहां पर एक ऐसा चिमटा लेकर एक आदमी बैठता था जिस पर तुम्हारी फैमिलियों के लोग पुराने उसके पास गए थे और उसने तुम्हें बांध दिया। मैं नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज से आजाद होंगे तुम यीशु मसीह के नाम में, आज से आजाद होंगे। मेरे हाथ की तरफ देख और इसी समय निकल जा इसमें से, मुखर और चिल्ला और निकल जा, चल चल चल, आउट आउट आउट, निकल रहा है, जा रहा है, आउट, ये निकल गया यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय इसके शरीर को छोड़ और निकल जा, कर्जे को छोड़, इसके बच्चों परिवार को छोड़, उसके दिमाग में से निकल यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में आजाद करता हूँ। बोलो आमीन। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। बोलो हालेलुया। हाँ, कुर्सी हटा, बैठ जा, तेरी ड्यूटी नहीं है, बैठ जा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो आप परमेश्वर के अंजलियां काम कर रहे हैं। और अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुएगा, अभी इसी समय ऑयल उतरेगा। अपने सिर पर हाथ रख लो और विश्वास करो, मैं जिधर जिधर उंगली करूंगा उधर उधर ऑयल उतरेगा। जो मैं बोल रहा हूं वो होगा। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला, ऑयल उतरे परमेश्वर तेरा। प्रभु जिसके पास नौकरी नहीं है उसको नौकरी मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास घर नहीं है उसको घर मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं उस ऑयल को उनके ऊपर डालता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास चंगाई नहीं है वो चंगाई आने पाए, आज इनके घुटनों में चंगाई आने पाए, इनकी कमर में हीलिंग होने पाए, इनके कान फिर से सुनने पाए, इनके चश्मे उतरने पाए, इनकी आंखें चंगी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनका सर्वाइकल गायब होने पाए, पथरियां रसोलियां गायब होने पाए, आज बड़ी हीलिंग को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके कर्जे खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज किसी भी प्रकार का जाल है दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ वो टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज मैं कह रहा हूं कि वो जाल टूट रहा है और इसी समय वो जाल टूट रहा है।
जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, देखो कोई उठेगा नहीं और अपने स्थान से हिलेगा नहीं। बुद्धिमान अपने स्थान पर बैठे रहेंगे आज, मूर्ख अपने स्थान से उठ जाएगा अपने आप। लेकिन सुनो, कितने लोग विश्वास करते हैं? देखो, मैं किसी बहन के पर्स में 5 लाख रुपए डाल रहा हूं। स्टैंड अप, पर्स उठाओ, ले आ, मेरे पास ले आ बेटे। कितने चाहिए तेरे को? मैं देख रहा था कोई दुकान खोलना चाहता था। पापा मेरा घर वाला खोलना चाहता है। हालेलुया। आपने तो नहीं बताया मेरे को, लेकिन पैसे की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। जस पापा, बैग ऊपर उठा। तू विश्वास कर रही है? आज भविष्यता के सामने खड़ी है, जस पापा, विश्वास करती है? ऑनलाइन चर्च विश्वास करते हो? सच्ची बता, तूने बताया मेरे को? नहीं पापा, देख ले कहीं हम पार्क में मिले हो, नहीं पापा, मैकडी में। नहीं पापा। पर्स दे दे मेरे को। परमेश्वर जितने इसके पर्स में माल है सारा मेरे पास आ जाए। विश्वास करने वालों के लिए बहुत कुछ होने वाला है। नहीं, और देखती रहे, इसमें एक जबरदस्त अनॉइंटिंग आ गई है और ये तेरे ऊपर आ रही है आमीन, और तू ठहर नहीं पा रही अब। आमीन, 5 लाख उठा नहीं सकती क्योंकि 5 लाख नहीं आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। आमीन, आमीन, कैच करेगी? जस पापा। हम्म 10 लाख आ गए हो। सरदार कितना देख रहे हैं? अभिषेक आ रहा है। देखा अभिषेक आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं आज से आपके पर्स में भी बरकत आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं अपने पर्स निकाल लो, आपके काम खुलने वाले हैं। और जो तेरे घर में बरकत खा रही थी आज से वो जाएगी। आउट, निकल, मेरी आंख की तरफ देख और निकल इसकी आंखों में से, निकल। हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात? मैंने इसको ये नहीं कहा भाग जा, मैंने इसको कहा सिर्फ मेरी आंख में देख, और ये गिरी कि नहीं। जितनी बार मेरी आंख में देखेगी ये ठहर नहीं पाएगी। फिर आगे और देख मेरी आंख में, देख। नहीं हैं? नहीं? कौन है मेरी आंख में? कौन है? श्रीदेवी या धर्मेंद्र? देख मेरी आंख में यीशु है, यीशु, यीशु है। दिख रहा है? कौन है? कौन है? जोर से बोल। शेरे बबल यीशु, शेरे बबल, शेरे बबल यीशु, शेरे बबल। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। चल निकल जा, इसके घर को छोड़ और इस औरत को छोड़ और निकल। आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। चलो दा 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 पा पा पा। रखे जेड़ा दिल जी खुदा नु, रखे जेड़ा दिल जी खुदा नु। सारे बोलो हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, मेरी आंखों की तरफ देख रहे हो, मेरे हाथों की तरफ देख रहे हो। विश्वास करो, परमेश्वर आपके लिए कुछ नया करने के लिए जा रहा है। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपकी बरकतों को खोल रहा है। और अभी देखो मैं आवाज लगाऊंगा और कोई नहीं हिलेगा। मैंने फिर कहा बुद्धिमान हिलेंगे नहीं। और अभी देखो मैं बोलूंगा और वो दुष्ट आत्माएं आपके सिर से नाचती हुई टापती हुई आएंगी। और घबराना नहीं, घबराना नहीं, उठना नहीं, उठना नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज आजाद होंगे वो लोग। मेरी उंगली की तरफ देखो। चलो उखड़ जाओ। चलो इसी समय अपने आप उखड़ती हुई, चिल्लाती हुई चल निकलो। पार 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 नाच, कूदती हुई, उछलते हुए निकलो,
निकलो, उखड़ जाओ, उखड़ जाओ, फायर फायर, निकलो 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 निकलो। ए सुसाइड कराने वाली आत्मा, ए जादू टोने वाली आत्मा, बाहर आ जाओ, 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 बाहर आ जाओ। चल चल चल, हट जा, हट जा। आने दे, आने दे। निकल आओ, निकल आओ, बाहर निकल आओ, निकल आओ गंदी आत्माओं। चलो, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, हर जादू टोने की बैठ बाहर 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 बाहर। लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह के नाम में। बाकी लोग नीचे बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? आज हीलिंग का दिन है, हीलिंग का। निकलो, गंदी आत्मा बाहर आ जाओ, रसोलियां बाहर, शुगर बाहर, शुगर बाहर, शुगर बाहर, शुगर बाहर, सुसाइड कराने वाली आत्माओं जाओ जाओ जाओ, फायर फायर फायर, निकलो बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਮਹਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਮਹਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, बाकी लोग पीछे हो जाओ, वॉलंटियर